हाय 8th क्लास, क्या हाल है भाई लोग? सब बढ़िया। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि भाई हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। उसके बाद हमारे बचे हुए 4, 5 और 6 क्वेश्चन जो बच गए थे वो हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने अलग से इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखो और समझो कि क्या है। तो हमारा हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। आपको इस क्वेश्चन में गिवन में आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ है जो कि 165 डिग्री है, एंड आपको साइड्स फाइंड करने हैं कि कितनी साइड्स होंगे रेगुलर पॉलीगन में। तो इंटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है, तो आपको एक्सटीरियर एंगल पहले निकालना पड़ेगा। एक्सटीरियर एंगल निकालोगे तभी आप साइड्स फाइंड कर पाओगे। तो ये निकालने के लिए हम लोग यहाँ पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व में आपको गिवन इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 165 डिग्री। आपको यहाँ एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला बता देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। तो 180 डिग्री में से अगर आप 165 डिग्री को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 15 डिग्री। तो यहाँ आप लोगों ने फाइंड कर लिए एक्सटीरियर एंगल को। अब आपको फाइंड करना है साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला में इधर साइड में आप नीचे लिख लीजिएगा। यहाँ मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल। एक्सटीरियर एंगल कितना है? 360 डिग्री, एंड देन अपॉन में आप लिखिए एक्सटीरियर एंगल। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान देना। उसके बाद 360 डिग्री एज अ टीज लिखेंगे, एंड एक्सटीरियर एंगल अभी आप लोगों ने फाइंड करे जो कि है 15 डिग्री। 15 डिग्री में से 360 डिग्री कटेगा तो आएगा 24। तो ये आपके पास 24 साइड्स आ जाएगी एक रेगुलर पॉलीगॉन की। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, पहले मैं आपको और इसका आंसर लिख के बता देता हूँ कि आप किस तरीके से आंसर को लिख भी सकते हो अपनी कॉपी में। तो जो बच्चे बोलते हैं कि सर कॉपी में लिख पाए, इस तरीके का आप आंसर लिखा करें, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक अच्छा सा आंसर देता हूँ आपको मैंने। तो लिख दीजिएगा, द रेगुलर पॉलीगन हैज़ 24 साइड्स। इस तरीके से आप आंसर लिख देंगे, बहुत अच्छा इंप्रेशन बनेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट ए एंड देन दूसरा पॉइंट बी। ए पॉइंट है, इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। आपको बताना है कि यह क्या पॉसिबल है कि अगर एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन के 22 डिग्री होता है तो वो क्या एक रेगुलर पॉलीगन होगा। तो चलो हम बताते हैं कि ये रेगुलर पॉलीगन होगा या नहीं होगा। सॉल्व ए। तो यहाँ गिवन क्या है हम लोग को? एक्सटीरियर एंगल हम लोग को गिवन है जो कि हमें 22 डिग्री दिया हुआ है। अभी आप लोग नंबर ऑफ साइड्स वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में एक्सटीरियर एंगल जो कि हमें दिया हुआ है 22 डिग्री। अब आप 22 डिग्री से 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 16.36। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर ये एक रेगुलर पॉलीगन होता, मैंने क्या बोला, अगर ये एक रेगुलर पॉलीगन होता तो एक्सटीरियर एंगल जो भी आपको दिया होता वो पूरी तरीके से 360 को डिवाइड करता। पर यहाँ पर भाई जो हमें 22 जो एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है वो 360 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है क्या? पूरी तरीके से इसे डिवाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पे डेसिमल लग रहा है, मतलब यहाँ एक रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता अगर उसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, मैं आपको आंसर लिख के बताता हूँ। यहाँ नो, पहले तो आप नो लिख दीजिएगा प्लीज़, है ना। उसके बाद लिखिए वी कांट हैव
a regular polygon with each exterior angle as 22 degree as it is not divisor of 360 डिग्री। अब ऐसा आंसर लिख सकते हैं, बहुत अच्छा आंसर है। अब हम चलते हैं हमारे बी पॉइंट की ओर। बी पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। अभी हमें लास्ट ए में हमको एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री दिया था, जस्ट हमें बी में बोल रहा है कि वो इंटीरियर एंगल आप 22 डिग्री मान लीजिए। तो हम बी पॉइंट यहाँ लिखते हैं, सॉल्व करते हैं हम। गिवन हमें क्या है इस बार, इंटीरियर एंगल गिवन है और जो कि हमारे पास है 22 डिग्री। थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ साइड्स में जब जाना हो तो आप पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड करते हैं, जो कि अपने चौथे क्वेश्चन में सीख के आ चुके हैं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस जो भी हमारा इंटीरियर एंगल उसे हम उससे माइनस करेंगे। तो 180 डिग्री में से अगर आप 22 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 158 डिग्री आएगा एक्सटीरियर एंगल। अब आप नंबर ऑफ साइड्स वाला फॉर्मूला रख के फाइंड कर सकते हैं कि ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है या रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। तो रखते हैं भाई, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में एक्सटीरियर एंगल, जो कि हमें क्या दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल हमने भी फाइंड करे 158 डिग्री। जब आप 158 डिग्री से 360 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर भी आंसर डेसिमल में आएगा। तो आप सेम यही वाला पैराग्राफ यहाँ लिख सकते हैं, बस आप इंटीरियर एंगल एज 158 डिग्री कर दीजिए। चलो मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। आंसर, नो वी कांट हैव a regular polygon with each which exterior तो फाइंड कर चुके हैं ना हम लोग, एक्सटीरियर एंगल एज 158 डिग्री एज इट इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। तो यहाँ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन पूर्णतः कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन में। अगर आप मैं बता देता हूँ, अगर आपको ये सॉल्व नहीं भी करना है ना, ये जो मैंने लिखा हूँ इधर ऊपर पूरा इतना बड़ा बड़ा सॉल्यूशन जो लिखा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। आप ये नीचे जो मैंने पॉइंट लिखा आप इसको भी लिख लोगे तो भी आपके नंबर नहीं कटने वाले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो बोलते हैं आप ये सॉल्यूशन भी लिखो, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, पर आप कॉपी में लिखोगे तो इस तरीके से लिखना ताकि आपको बाद में समझने में दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। चलते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो हमें इसमें भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ए और बी। तो हम ए करते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। अगर एक रेगुलर पॉलीगॉन है तो रेगुलर पॉलीगॉन में सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल किस डिग्री का हो सकता है वो हमें बताना है। तो भाई हम लोग यहाँ लिखते हैं सॉल्व ए। तो मुझे तो पता है, आपको भी पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब ट्राइंगल आया है तो आप सबको पता है कि द सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है भाई, द सम ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा ऐसा बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं कि एक ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब आप सभी ने ट्राइंगल तो देखी हो, मैं एज्यूम क्या करवाना है, ये देखो ट्राइंगल आपने देखे होंगे। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स होती है। तो भाई साहब आप फॉर्मूला रख लीजिए, कौन सी दिक्कत जा रही है। तो यहाँ हम रखते हैं फॉर्मूला हमारा, नहीं सॉरी पहले, अच्छा इंटीरियर एंगल की बात हो रही है तो मैं इंटीरियर एंगल का एक फॉर्मूला यार वो रख देता हूँ। इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि आपका सम है ना ट्राइंगल के अंदर वाले का कितना होता है 180 डिग्री। और एक्सटीरियर की बात करते तो आप सबको पता है कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब हमको कितनी साइड्स दी हुई है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो हमें 3 साइड दी होती है, तो हम इसके डिवाइड में 3 लिख देंगे। और आप जब 3 से 180 को डिवाइड करेंगे तो भाई ये 60 डिग्री टाइम्स जाने वाला है। तो हमारा इंटीरियर एंगल आ चुका है 60 डिग्री और ये सबसे मिनिमम है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं मिनिमम, इसे पूरा मिटाता हूँ, मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर आर, ये जो लिखा है मैं यही लिख रहा हूँ ना, तो आप भी ऐसा लिख लेना, रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 60 डिग्री। भाई आपको 60 डिग्री, या आप इधर लिख लीजिए, ये भी इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 60 डिग्री मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। ये सिंपल आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग बी पॉइंट पे चलते तो बी पॉइंट हमें क्या बोल रहा है भाई, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो बोल रहा है कि अभी हम लोगों ने इंटीरियर एंगल निकाल दी कि 60 डिग्री है, तो बोल रहा है एक्सटीरियर एंगल के बारे में बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं एक्सटीरियर एंगल के बारे में भी, क्या दिक्कत है भाई साहब। तो यहाँ आप लोग एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला सीधा रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला पिछले 3 या 2 क्वेश्चनों में रखते हुए आ रहा है, क्या है, 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। हाँ ना भाई, यही तो था, कोई ऐसा एक्स्ट्रा थोड़ी बता रहा हूँ मैं, इंटीरियर एंगल। अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे हम लोग इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल लास्ट क्वेश्चन हमारा 60 था, हम यही क्वेश्चन में 60 रख देते हैं। तो हमारा 180 में से जब 60 माइनस होगा तो 120 डिग्री आ रहा, माइनस करते सभी को आता है। तो भाई यहाँ लिख सकते हो ना आप लोग कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल, वो सॉरी यहाँ लिख देता हूँ ना भाई, तुम लोग बहुत कन्फ्यूजन होते हैं यार, तुम लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं। 120 डिग्री मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अभी राइटिंग का थोड़ा ध्यान रख लेना, क्या बहुत जल्दी जल्दी में लिखता हूँ ना, थोड़ी सी राइटिंग बिगड़ जाती है, तो प्लीज़, मैं बोलते भी जाता हूँ ना, तो मेरे बोलने के साथ साथ आप लिख लिया करो, ठीक है। तो चलो यहाँ हमारे एक्सरसाइज 3.2 पूरी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली एक्सरसाइज 3.3 में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।